ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री राम सनातन भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनि राज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनि राज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि की जय। तीसरे अध्याय को हम पढ़ रहे हैं और तीसरे अध्याय के पहले सूत्र की थोड़ी सी व्याख्या एक बार देख के फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। कुछ बातें हाँ राजवार्तिक के अनुसार पहले सूत्र की, हाँ, रत्न आदि शब्दों का द्वंद्व समास करके प्रत्येक में प्रभा शब्द जोड़ देना चाहिए। जैसे रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा आदि। जैसे यष्टि सहित देवदत्त को यष्टि कहते हैं, उसी तरह चित्र, वज्र, वैडूर्य, लोहित आदि 16 रत्नों की प्रभा से सहित होने के कारण रत्न प्रभा संज्ञा की गई है। इसी तरह शर्करा प्रभा आदि समझना चाहिए। तम की भी अपनी एक आभा होती है। केवल दीप्ति का नाम ही प्रभा नहीं है, किंतु द्रव्यों का जो अपना विशेष विशेष सलोनापन होता है, उसी से कहा जाता है कि यह स्निग्ध कृष्ण प्रभाव वाला है, यह रुक्ष कृष्ण प्रभाव वाला है, ठीक है ना। मतलब अंधेरे की भी अपनी एक प्रभा है। जैसे मखमली कीड़े की इंद्रगोप संज्ञा रूढ़ है, इसमें उत्पत्ति अपेक्षित नहीं है, उसी तरह तमह प्रभा आदि संज्ञाएं अनादि परिणामी ही की रूढ़ी समझनी चाहिए। यद्यपि ये रूढ़ शब्द है, फिर भी ये अपने प्रतिनियत अर्थों को कहते हैं। जिस प्रकार स्वर्ग पटल भूमि का आधार के लिए बिना ही ऊपर ऊपर है, उसी प्रकार नरक नहीं है किंतु भूमियों में है। मतलब नरक अलग है, उसके अंदर भूमियों में वो है। भूमियों का आलंबन घनोदधि वात वलय है, सॉरी घनोदधि वलय ही होना चाहिए। फिर घनोदधि वलय घन वात वलय से वेष्टित है और घन वात वलय तनु वात वलय से। तनु वात वलय का आधार आकाश है, आकाश स्वात्माधार है, मतलब अपनी आधार से स्थित है। तीनों ही वात वलय 20-20 हजार योजन मोटे हैं, 20-20 हजार योजन मोटे। घनोदधि का रंग मूंगे के समान है, घनवात का रंग गोमूत्र के समान है और तनुवात का रंग अव्यक्त है, ठीक है। कुछ बात है, हाँ। गोमूत्र क्यों दिया, मतलब पीला रंग है उसका, मतलब पीला, मतलब जैसे एकदम पीला नहीं ना, पारदर्शक, पारदर्शक जो पीला होगा ऐसा, ट्रांसफर। हाँ नहीं, देखो गाय को भी पवित्र ही माना जाता है, और जो उस समय उनकी आंखों के सामने है उसको उन्होंने दे दिया। अब हमारे सामने पीला रंग के बहुत सारी वस्तु है, लेकिन महाराज जी के सामने उस समय कहाँ होंगे, तो जो उनके पास अवेलेबल है उन्होंने वो लिख दिए। रत्न प्रभा पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी है। उसके 3 भाग है, खर भाग, पंख भाग और अब्बहुल भाग। चित्र आदि 16 प्रकार के रत्नों की प्रभा से चमचमाता हुआ खर पृथ्वी भाग 16,000 योजन मोटा है, पंख भाग 84,000 योजन मोटा है और अब्बहुल भाग 80,000 योजन मोटा है। खर पृथ्वी भाग के ऊपर और नीचे 1,000 योजन छोड़कर मध्य के 14,000 योजन में किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, भूत और पिशाच, इन 7 व्यंतरों का निवास है, ठीक है ना। आप पूछ रहे थे ना ऊपर कौन रहता है, तो ये किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, भूत और पिशाच, ये व्यंतरों के भेद है, ठीक है ना, ये रहते हैं। तथा नाग, विद्युत, सुपर्ण, अग्नि, वात, स्तनित, उदधि, द्वीप और दिक कुमार, इन 9 भवन वासियों का निवास पंख बहुल भाग में है, ठीक है ना। नहीं नहीं, मतलब उसी में है, इसमें
खर भाग में ही व्यंतरों के इतने भेद, ये 7 भेद, और भवन वासियों के नाग, विद्युत, सुपर्ण, अग्नि, वात, स्तनित, उदधी, द्वीप और दिक् कुमार, ये 9 भेद। और पंख भाग में असुर और राक्षसों का आवास है, असुर और राक्षस। अबहुल भाग में नरक बील है। शर्करा प्रभा की मोटाई 32,000, बालुका प्रभा की 28,000। इस तरह 6वीं पृथ्वी तक 4-4 हजार योजन कम होती गई है। 7वीं नरक भूमि 8,000 योजन मोटी है। सभी में तिरछा अंतर असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन है। 7 ही नरक भूमिया है, न 6 न 8, 7 ही मानेंगे। अतः कोई मत वालों का यह मानना ठीक नहीं है कि अनंत लोक धातुओं में अनंत पृथ्वी प्रस्तार है। ये भूमिया नीचे नीचे है, तिरछी नहीं है। यद्यपि भूमियों में परस्पर असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन का अंतर है, फिर भी इसकी विवक्षा न होने से अथवा अंतर को भूमि के ऊपर नीचे के भाग में शामिल कर देने से सामीप्य अर्थ में अधो अध यह शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है ना, भले ही बीच में गैप है लेकिन एक के नीचे एक है, उस गैप को उन्होंने उसमें ही जोड़ लिया है। विद्यमान भी पदार्थ की अविवक्षता होती है, जैसे कि अनुदरा कन्या और बिना रोम की भेड़ आदि। श्वेतांबर सूत्र पाठ में पृथु तरह यह पाठ है, किंतु जब तक कोई पृथु सामने न हो तब तक किसी को पृथुतर कैसे कहा जा सकता है। 2 में से किसी एक में अतिशय दिखाने के लिए तर का प्रयोग होता है। खासकर रत्न प्रभा में तो पृथुतर प्रयोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले की भूमि ही नहीं है। मतलब जैसे अपने यहाँ पर दिया है तिर्यंचों से पहला नरक, मतलब किस में भेद किया, तिर्यंच से पहले नरक में जो लेशा है वो ज्यादा हीन है। लेकिन श्वेतांबर क्या मानते हैं, पृथुओं से। अब वो पृथु कौन है वो उनको मालूम नहीं, मतलब शब्द क्या है वो मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने लिया पृथु से नरकों में दुख अधिक है, तो पृथुतर शब्द लेना योग्य नहीं है। पर जो जीव है तो पृथ्वी से तो तिर्यंच शब्द कितना उचित है ना, और पृथ्वी शब्द नहीं ना, पृथु पृथु शब्द है खाली, तो पृथु शब्द का पृथ्वी अर्थ नहीं निकालेंगे। तो अब उन्होंने मतलब ये यही उनके मत का खंडन किया है। अधोलोक का आकार वेत्रासन के समान नीचे नीचे है, और इसकी अपेक्षा पृथुतर प्रयोग की उपपत्ति किस तरह बैठ भी जाए तो भी इससे भूमियों में आजू बाजू बाहर पृथत्व आएगा, न कि नरक भूमियों में। मतलब जो वेत्रासन है ना ऐसा फैला हुआ, तो उसको पृथु बोलते हैं। तो पृथु के अनुसार वहां अर्थ निकलेगा, लेकिन फिर पृथु से रत्न प्रभा की लेशाएं हीन है, ये कैसे हम सिद्ध कर सकते, तो ये कहीं से भी सिद्ध नहीं होगा। कहा है स्वयंभू रमन समुद्र के अंत से यदि सीधी रस्सी डाली जाए तो वह 7वीं नरक भूमि के काल महाकाल रौरव महारौरव के अंत में जाकर गिरती है। नरकों में चूंकि दुख अधिक है, आयु भी बड़ी है, अतः इनकी अपेक्षा भूमियों में पृथुतरा व्यवहार यथा कथनचित किया जाए तो पृथुतरा पाठ बैठना भी नहीं हो सकता। तिर्यक पृथुतरा कहना चाहिए, न कि अधोअध, अथवा नीचे नीचे के हो सकता है, फिर भी रत्न प्रभा में पृथुतरा व्यवहार किसी तरह से भी नहीं बैठ सकता। ठीक है ना, तो ये सिर्फ श्वेतांबर मत का खंडन था। मतलब कहीं पर हमको जैसे सहेलियों में बात करते समय ये विषय आए तो हमें याद रखना है, पृथु का अर्थ होता है वेत्रासन, तो वेत्रासन से नरकों में ज्यादा दुख है ऐसा कहीं से सिद्ध नहीं हो सकता। हाँ, ये बात जो स्पष्ट लिखी है कि तिर्यंचों से नरकों में अधिक, ये बात मतलब बिल्कुल सटीक बैठती है और होता ही वैसे है। ठीक है ना, तो ये विषय थोड़ा सा लेना था करके इतना लिया। अभी आज कौन सा सूत्र है, ये जैसे पृथ्वी एक एक नरक नीचे नीचे है लाइन से, हाँ, तो ये जो इनके बिल बने थे एक एक पृथ्वी पे, जैसे पहले नरक पे 30 लाख बिल, हाँ, तो इसका इंद्र श्रेणीबद्ध प्रकीर्ण, हाँ, ऐसे 3 है ना, हाँ। ये तीनों भी लाइन से सब अवस्थित नहीं देखो, पहले तो 13 पटल है, हाँ। 13 पटलों में फिर बिल बने, तो फिर उसमें श्रेणीबद्ध अलग प्रकीर्णक अलग, वो अपने लाइन में ही रहेंगे। मतलब एक लाइन एक पटल में उतने एक पटल, प्रत्येक पटल के बिलों की संख्या भी अलग अलग की है। जैसे पहले इंद्र की रहेगा फिर श्रेणीबद्ध रहेगा, नहीं नहीं, एक पटल पे उतने, एक श्रेणीबद्ध, एक प्रकीर्णक और तीसरा कौन सा, इंद्रक। हाँ, वो एक पटल पे उतने वो रहेंगे, फिर दूसरे पटल के श्रेणीबद्ध अलग, इंद्रक अलग और प्रकीर्णक अलग, इस तरह से। ठीक है ना। चौथा सूत्र, परस्परो दीरित दुखाः
परस्परोदीरित दुःखाः। अब ये बताया कि नरकों में कितने दुख है, तो यहाँ पर सबसे पहला दिया परस्पर उदीरित दुःखाः। परस्पर मतलब आपस में, उदीरित मतलब उत्पन्न किए गए, दुःखाः दुख वाले होते हैं। मतलब इनको दुख क्या है, सबसे पहला दुख तो आपस में ये एक दूसरे से मतलब बहुत दुख एक दूसरे को देते हैं। नारकी परस्पर एक दूसरे को कैसे दुख उत्पन्न करते हैं, सर्वर सिद्धि, यही है ना सीधा। हाँ, समाधान। एक बार पैराग्राफ नंबर बोलिए। 373 पैराग्राफ नंबर और पेज नंबर 154, पेज नंबर 154। शंका, नारकी परस्पर एक दूसरे को कैसे दुख उत्पन्न करते हैं। समाधान, नारकियों के बहु प्रत्यय अवधि ज्ञान है, जिसे मिथ्या दर्शन के उदय से विभंग ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान के कारण दूर से ही दुख के कारणों को जानकर उनको दुख उत्पन्न हो जाता है, और समीप में आने पर एक दूसरे को देखने से उनकी क्रोधाग्नि भभक उठती है, तथा पूर्व भव का स्मरण होने से उनकी वैर की गांठ और दृढ़तर हो जाती है, जिससे वे कुत्ता और गीदड़ के समान एक दूसरे का घात करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। वे विक्रिया से तलवार, बसूला, फरसा, हाथ से चलाने का तीर, बर्फी, तोमर नामक अस्त्र विशेष, बर्छा और हथौड़ा आदि अस्त्र शस्त्र बनाकर उनसे तथा अपने हाथ, पांव और दांतों से छेदना, भेदना, छिलना, काटना आदि के द्वारा परस्पर अति तीव्र दुख को उत्पन्न करते हैं। जिन कारणों से दुख उत्पन्न होता है वे क्या इतने ही है या और भी है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। एक मिनट सर, अब नरक में जो अगले भव में तीर्थंकर होने वाले, जैसे रावण और लक्ष्मण, ये इस भव के पहले भव के दोनों दुश्मन थे। हाँ, फिर अब वो वहाँ उस ज्ञान से वो लड़ रहे हैं अभी भी, कि वो दोनों को शायद सम्यक दर्शन हुआ है, तो वो शांत परिणामी नहीं, शांत परिणामी नहीं। देखो, भले ही वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, लेकिन वो अभी नरक में है, तो नरकों के दुखों को ही वो भोगते रहेंगे। दुखों को भोगना अलग बात है, और लड़ेंगे भी, लड़ेंगे भी। मतलब वहां का जो उनको कोटा है वो पूरा कर रहा है। बस जो अंतिम वहां से बाहर आने के अंतिम समय, कुछ समय पहले अंतर्मुहूर्त दिया है क्या, 6 महीने पहले, बस उनको एक मतलब क्या करते हैं, वज्र पटल बन जाता है। फिर उतना ही उनको 6 महीने तक समझो शांति रहेगी। कौन सी, दूसरे दुख नहीं देंगे। मुझे क्या, राम और लक्ष्मण और राम दुश्मन, हाँ, पहले काम करा ब्रस मिलाई नहीं है बिल्कुल। बाधा पहुंचेंगे वो ठीक है। हाँ, और इन दोनों को तो भी चल, देखो पहले दूसरे नरक में, हाँ लक्ष्मण तीसरे नरक में हम्म, और रावण सबसे नरक में नहीं नहीं। देखो, सम्यक दर्शन के साथ जो भी जाएगा ना, पहले दूसरे नरक में, कुछ तीसरे नरक में, ठीक है ना, 7वें नरक में नहीं जाएंगे। नहीं, कभी नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं नरक में है, तीसरे नरक में है। हाँ, और लक्ष्मण चौथे नरक में है। हाँ, है चौथे नरक में है ना। सीता का जीव चौथे में उपदेश करने गया था, वो अपवाद रूप लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए मतलब चार के पहले ही जाना चाहिए, लेकिन चौथे में सीता का जीव गया तो अपवाद रूप लेते हैं। बाकी है वो अलग अलग। लेकिन आप लक्ष्मण रावण का उदाहरण ले लेना, तो कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव भी मिलेंगे, तो भी आपस में वो लड़ेंगे। अब ठीक है ना, राम और समझो लक्ष्मण तीर्थंकर नहीं बनने वाले, लेकिन हो सकता है रावण यहाँ तीर्थंकर बनने वाले और कोई विधेय क्षेत्र में तीर्थंकर बनने वाले जीव होंगे, वो आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे, वो भी लड़ेंगे वो। जैसा पूर्व भव का नहीं ठीक है ना, वैसा कुछ नहीं, तो भी वो लड़ेंगे, क्योंकि वो वहां की पर्याय ही वैसी है, तो उसको कुछ नहीं कर सकते। बस 6 महीने पहले उतना वज्रपटल वो बन जाएगा। 6 महीने है ना कंफर्म। हाँ, राजवंश। ये इनका तो विक्रिया रहता है ना शरीर। हाँ, तो फिर इनको मारने काटने वाले से जो दुख उत्पन्न हो रहा है, तो इनके हड्डी, मांस सब रहता है। हाँ, नारकियों का बोला है ना,
कल ही प्रसंग आया था, यद्यपि उनका वैक्रिक शरीर है लेकिन नारकियों का मांस मज्जा से सहित रहेगा, देवों का नहीं रहेगा। नारकियों के लिए किस लिए? क्योंकि उनके अशुभ शरीर नाम कर्म का उदय है, इस कारण से उनको वो रहता है। तो वो दुख होगा, वो खून बाहर भी जाएगा लेकिन फिर से वो विक्रिया से फिर शरीर बन जाएगा। ऐसा नहीं कि वो मरेंगे, मतलब अकाल मरण नरकों में है ही नहीं। तो ये खून वगैरह है रहता है ना, कल ही प्रसंग आया था, कल के परसों के कक्षा में ये प्रसंग आया था, ठीक है ना। राजवार्तिक का थोड़ा है। जिस प्रकार एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर अकारण ही भोगता है और काटता है, उसी तरह नारकी तीव्र अशुभ कर्म के उदय से तथा विभंगावधि से पूर्वकृत वैर के कारणों को जानकर निरंतर एक दूसरे को तीव्र दुख उत्पन्न करते रहते हैं। आपस में मारना, काटना, छेदना, घानी में फैलना आदि भयंकर दुख कारणों को जुटाते हैं। फिर दे रहे हैं, असुर नामक देवगति के उदय से नहीं, ये अगले सूत्र का आएगा। ठीक है ना, ये तो इतना हो गया। हाँ हाँ, ये अभी अगले सूत्र में वही दे रहे, 5वां सूत्र लेना है अभी। हाँ, संक्लिष्टा सूरोदीत दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। संक्लिष्टा सूरोदीत दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। ठीक है, इसमें विशेषार्थ नहीं था ना कुछ। हाँ, अन्वयार्थ, चौथी भूमि से पहले तक संक्लिष्ट असुर के द्वारा उत्पन्न किए गए वाले दुख के सहित ये होते हैं। सर्वार सिद्धि में व्याख्या कर रहे हैं, देवगति नामक नाम कर्म के भेदों में एक असुर नाम कर्म है, जिसके उदय से परान अस्यंति, जो दूसरों को फेंकते हैं, उन्हें असुर कहते हैं। पूर्व जन्म में किए गए अति तीव्र संक्लेश रूप परिणामों से इन्होंने जो पाप कर्म उपार्जित किया, उसके उदय से ये निरंतर क्लिष्ट रहते हैं, इसलिए संक्लिष्ट असुर कहलाते हैं। सूत्र में यद्यपि असुरों को संक्लिष्ट विशेषण दिया है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि सब असुर नारकियों को दुख उत्पन्न कराते हैं। किंतु अंबावरिश, बराबर है ना, अंबावरिश होगा ना, अंबावरिश आदि कुछ असुर ही दुख उत्पन्न कराते हैं। मर्यादा के दिखलाने के लिए सूत्र में प्राक चतुरभ्य यह विशेषण दिया है। इससे यह दिखलाया है कि ऊपर की 3 पृथ्वियों में ही संक्लिष्ट असुर बाधा के कारण है, इसके आगे नहीं। ठीक है ना, मतलब बाधा पहुंचाने के लिए भी तीसरे नरक तक और उपदेश देने के लिए भी तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं। एक अपवाद स्वरूप लक्ष्मण के लिए चौथे नरक में सीता गई थी। हाँ, परस्पर खूब तपाया हुआ, बराबर है नहीं, परस्पर खूब सूत्र में च शब्द पूर्वोक्त दुखों के कारणों का समुच्चय करने के लिए दिया है। परस्पर खूब तपाया हुआ लोहे का रस पिलाना, अत्यंत तपाए गए लोह स्तंभ का आलिंगन, कूट सेमर के वृक्ष पर चढ़ाना उतारना, लोहे के घन से मारना, बसुला और चूरा से तरासना, तपाए गए खारे तेल से सींचना, तेल की कढ़ाई में पकाना, भाई में भूजना, वैतरणी में डुबाना, यंत्र से पेलना आदि के द्वारा नारकियों के परस्पर दुख उत्पन्न कराते हैं। इस प्रकार छेदन भेदन आदि के द्वारा उनका शरीर खंड खंड हो जाता है, तो भी उनका अकाल में मरण नहीं होता है, क्योंकि उनकी आयु घटती नहीं है। यदि ऐसा है तो यह कहिए कि उन नारकियों की कितनी आयु है, इसको बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। हाँ, पढ़िए, पढ़ो, पेज नंबर बोलो। 155। विशेषार्थ यही ना, नारकी जीव, बराबर ना। नारकी जीव स्वभाव से क्रूर स्वभाव वाले होते हैं। एक दूसरे को देखते ही उनका क्रोध भभक उठता है और वे एक दूसरे को मारने काटने लगते हैं। उनका शरीर वैक्रियक होता है, इसलिए उससे वे नाना प्रकार के आयुध आदि का आकार धारण कर उनसे दूसरे नारकियों को पीड़ा पहुंचाते हैं। तीसरे नरक तक देवों का भी गमन होता है, इसलिए ये भी कुतूहलवश उन्हें आपस में भिड़ा देते हैं और उनका घात प्रत्याघात देखकर मजा लुटते हैं। पर यह काम सब देव नहीं करते, किंतु अंबावरिश आदि जाति के कुछ ही असुर कुमार देव करते हैं।
इतना सब होते हुए भी उन नारकियों का अकाल मरण नहीं होता, इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए। अंबा वरिश आदि, आदि यानी और होंगे ना फिर उसमें, अंबा वरिश आदि आदि जाति के कुछ ही असुर, एक आध दो होंगे अंबा वरिश, लेकिन लिखते हैं ज्यादातर तो। एक थोड़ा सा इसका है राजवार्तिक का, पढ़ लो ना। असुर नामक देव गति के उदय से असुर होते हैं। सभी असुर संक्लिष्ट नहीं होते, किंतु अंबा वरिश आदि जाति के कुछ ही असुर होते हैं। तीसरी पृथ्वी तक ही इनका गमन शक्ति है। यद्यपि आचतुर्भ कहने से लघुता है, फिर भी चूंकि आंग का अर्थ मर्यादा और अभिविधि दोनों ही होता है, अतः संदेह हो सकता था कि चौथी पृथ्वी को भी शामिल करना या नहीं। इसलिए स्पष्ट और असंदिग्ध अर्थबोध के लिए प्राक पद दिया है कि चौथी से पहले ही। च शब्द पूर्वोक्त दुख हेतुओं के समुच्चय के लिए है, अन्यथा तीन पृथ्वियों में पूर्व हेतुओं के अभाव का प्रसंग होता। यद्यपि पूर्व सूत्र में उद्धृत, ये समझ गए ना, मान लो सिर्फ प्राक चतुर्भ्या के पहले वो च शब्द नहीं लगाते तो ये कहा जाता कि इनको असुर कुमार के द्वारा ही दुख है, आपस में दुख नहीं है, ये अर्थ निकल सकता था, इसलिए च शब्द भी दिया है। यद्यपि पूर्व सूत्र में उद्धृत शब्द है, फिर भी चूंकि वह समासांतर्गत होने से गौण हो गया है, अतः उसका यहाँ संबंध नहीं हो सकता था, अतः इस सूत्र में पुनः उद्धृत शब्द दिया है। यद्यपि परस्परनोदीरित दुःखाः संक्लिष्टा सूरेश्च प्राक चतुरभ्या, ऐसा एक वाक्य बनाया जा सकता था, फिर भी उदीर्णा के विविध प्रकारों के प्रदर्शन के लिए पृथक उदीरित शब्द देकर पूर्वोक्त सूत्र बनाए हैं। नरकों में असुर कुमार जाति के देव परस्पर तपे हुए लोहे को पिलाना, जलते हुए लोह स्तंभ को चिपटा देना, लोह मुद्गरों से ताड़ना, वसूला, छुरा, तलवार आदि से काटना, तप्त तैल से सींचना, भांड में मूंजना, लोहे के घड़े में पका देना, कोल्लू के पैल देना, सूली पर चढ़ा देना, करौत से काट देना, सुई जैसी घास पर घसीटना, सिंह, व्याघ्र, कौवा, उल्लू आदि के द्वारा खिलाया जाना, गरम रेत पर सुला देना, वैतरणी में पटकना आदि के द्वारा नारकियों के तीव्र दुख के कारण होते हैं। वे ऐसे कलह प्रिय और संक्लेश मना है कि जब तक वे इस प्रकार की मारकाट या मारधाड़ आदि नहीं करा देते, तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती। जैसे कि यहाँ कुछ रुद्र लोग मेढ़ा, तीतर, मुर्गा, बटेर आदि को लड़ाकर अपनी रौद्रानंदी कुटेव की तृप्ति करते हैं। यद्यपि उनके देवगति नाम कर्म का उदय है, फिर भी उनके माया, मिथ्या निदान, शल्य, तीव्र कषाय से ऐसा अकुशलानुबंधी पुण्य बंधा है जिससे उन्हें अशुभ और संक्लेश कारक प्रवृत्ति में ही आनंद आता है। इस तरह भयंकर छेदन भेदन आदि होने पर भी नारकियों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ठीक है ना, इतना कर लेते हैं।